हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारी जो 12th क्लास है। और 12th क्लास में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग हैं वो आप क्या देख रहे थे, तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग पढ़ रहे थे। तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन सी चीजों को आती है और कौन कौन चीजों को हमें रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट रूप से हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। और कौन कौन से सेक्टर्स को हमने इसमें रखा है, उन सारों को नोटिफाई करने का प्रयास भी आप लोगों ने किया। ठीक है, इन सब चीजों को संचार, कम्युनिकेशन इत्यादि क्या होती है, पर्यटन का जो रीजन है वो किन किन कारणों से बढ़ता है, कैसे कैसे पर्यटन होते हैं, कुछ लोग जो हमारे क्लाइमेटोलॉजी के इन्वायरमेंट है, कुछ वो है, क्लियर है। और कुछ जो है हमारे हिस्टोरिकल आपके इन्वायरमेंट के होते हैं, क्लियर है। कुछ हमारे जो होते हैं भूदृश्य को, कोई ऐतिहासिक, कोई कल्चरल हेरिटेज होता है। उन सब को देख के भी लोग क्या होते हैं, पर्यटन के लिए जाने जाते हैं और वो लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं। क्लियर है, ये इतना आपको ध्यान रहा होगा। एक बार देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में आप पूछ लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देख लिया, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक, कुछ और पूछना ऊपर का? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीजें हैं और हमारे टूरिज्म को आपका डेवलप करने के लिए क्या चीजें ज्यादा इनिशिएटिव रखा जाता है उनको, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएगा कोई बच्चा? चलिए, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान रखिए और ध्यान दीजिए कि है क्या थोड़ी सी, और हम उस पर ही थोड़ा अपना ध्यान लगाएंगे तो चीजें और सरलता पूर्वक होंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं जो हमारा जो तृतीय क्रिया कलाप है, क्लियर है। और आप जानते हो इसमें अधिकतर जो है आपका जो सेवा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। किसको रखा है? सेवा क्षेत्र, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है। अच्छा, आपने सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ी है? जैसे आप देखिए, संचार है, ये इसके अंतर्गत आता है। जो आपका बैंकिंग फैसिलिटी है, ठीक है, कोई वकील है, यानी कि सलाह, ठीक। यानी कि क्या ये कहना सही होगा या हम इसकी नई परिभाषा के रूप में ऐसे लिखें? ध्यान दीजिए, क्या लिखें कि सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किसी चीज का उत्पादन तो नहीं होता, तो नहीं होता, बल्कि सेवा के अन्य कार्य संपन्न होते हैं। क्या होते हैं? सेवा के अन्य कार्य संपन्न होते हैं। आप जैसे उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हो, होटल इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, ठीक है, संचार है, ठीक है, और जो अन्य सुविधा है वो कैसी हैं? सब इसके अंतर्गत ही आती है। कैसी हैं? वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो जो हमारा सेवा क्षेत्र है, ये हमारे
भविष्य में क्या है का, भविष्य का ऑब्लिक वर्तमान का क्या है, बढ़ता रोजगार प्रदाता। क्षेत्र कैसे है, रोजगार प्रदाता क्षेत्र। ठीक, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ होगा तो उससे क्या होगा, आवश्यकता की जो आपकी चीज है उनको खरीद सकते हैं, चीजों को खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा, उत्पादन की मांग बढ़ेगी। उत्पादन की मांग बढ़ेगी तो कच्चा माल बढ़ेगा, कच्चा माल बढ़ेगा कच्चा माल बढ़ेगा तो क्या होगा, निर्यात व आयात दोनों होंगे। और क्या होगा, फिर क्या होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति सीपीआई। तो इस सीपीआई बढ़ने से क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, जीडीपी। क्लियर है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ऐसी हैं, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो इतना हमने आपको देख लिया, इतनी हमने आपकी बात करी, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ के देखते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप भी आज की तारीख में बड़ा बढ़ रहा है। तो तृतीय क्रियाकलाप में तो हमने देख लेते हैं, कोई प्रोडक्शन ना हो, चीजों को सर्विसिंग की जाती है, कौन कौन से सेक्टर है जहां जहां पर ये सेक्टर आपका ग्रोथ कर रहा है, हम देखिए। देखिए कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आपका चिकित्सक प्रतिलेखक के बीच क्या समानता है, ये सभी लोग सेवा सेक्टर में प्रभाव में कार्य करते हैं। जोग्यानमुखी इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में से कुछ निम्नलिखित हैं: सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन, सूचना उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप संसाधन विकास के केंद्रित है, और आपका विशिष्टीकृत ज्ञान और प्रौद्योगिकी की कुशलता, ये सारे चीज समृद्ध सेक्टर क्षेत्र में ये नमूने हम इत्यादि को आपका देखते हैं, और उन पर बात भी करते हैं कि किस प्रकार का हमारा सेक्टर चल रहा है, क्या सर्विसिंग है, कैसे क्षेत्र है। ये शायद चीजें हम लोग देखने को मिलती हैं। आर्थिक समृद्धि के आधार पर तृतीयक सेक्टर से चतुर्थ सेक्टर की सभी प्राथमिक और द्वितीयक रोजगार और प्रतिष्ठित कर रही हैं, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक ज्ञान कर्मी के ज्ञान के सिर्फ कार्यरत हैं, और परिष्कृत कोष, म्यूचुअल फंड प्रबंधन को लेकर परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर सेवादाताओं की मांग, अति उत्पादकता के साथ वृद्धि हुई है। भवनों, प्रत्यक्ष विद्यालयों, कक्षों और अस्पताल व डॉक्टरों के साथ रोमांचक की दलाली के फॉर्म
इन सब चीजों को हमने इसमें आपका गौर करके देखा है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें। चले देख लिया पंचम क्रियाकलाप। चतुर्थ स्तर पर निर्णय लेने के साथ नीतियों का नियमन करने वाले पंचम क्रियाकलाप को दिखाते हैं। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग, चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी हुई सूक्ष्म की अंतर और चीजें होती हैं। पंचम क्रियाकलाप वे क्रियाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों का प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। स्वर्ण कलर कहा जाते हैं। इन्हें व्यवसाय तृतीय क्षेत्र में एक और उप विभाग है जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, संसाधन, वित्त, परामर्श इत्यादि की विशेष कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की रचना, उनका महत्व, उनकी संख्या कहीं अधिक होती है। ठीक बाह्य शोधन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, फिलीपींस, कोस्टारिका बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इसमें इन देशों के काम उत्पन्न हुए बाह्य स्रोत देश आ रहे हैं जहां रास्ता कुशल श्रमिक है, ये उत्प्रवास वाले भी हैं और जिनके नाम के काम के स्रोत हैं। देश के प्रवास की कमी हो रही है। बाह्य शोधन वाले देश इन काम की तलाश में युवाओं का प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है और मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ, पंचम सेवा क्षेत्र, नवीन प्रवृत्ति, प्रकरण और पीमस, होमशोरिंग और बाह्य शोधन के माध्यम का विकल्प है। आप देखते हैं जो आपके केपीयू चल रहे हैं, जो बीपीयू चल रहे हैं, इसी के सेक्टर का, जहां आप देखेंगे नॉलेज वाली चीजों के आधार पर ही, जहां पर ज्ञान है, ज्ञान आधारित चीजों को इसमें रखा गया है। ठीक है, यही केपीओ और यही बीपीओ के विकल्प के रूप में तुलना है। ठीक, क्योंकि उच्च श्रमिक सम्मिलित हैं, सूचनाओं का ज्ञान प्रदान, ये सारी चीजें इसमें होती हैं और कंपनियों की अतिरिक्त चीजों को लेकर उत्पादन, उनकी लर्निंग, अनुसंधान, बौद्धिक कार्यक्रम, संपदा, कानूनी सलाह, ये सब चीजें कैसी हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं को हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखते हैं और उनको देखने का प्रयास भी हम करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आपको बताना चाहिए केपीयू और बीपीयू क्या है, कैसे ज्ञान आधारित हम लोग अब जो बाहर खोजते हैं कि भाई जो काम हम नहीं कर सकते वो हम बाहर से लोगों को हायर करके अपना काम करवाते हैं। यही सीपीयू बीपीयू का सेंटर आप देखते हैं, कॉलिंग सेंटर चल रहे हैं। कंपनी यूएस में है लेकिन उसकी सर्विसिंग भारत में हो रही है। कंपनी मलेशिया में है लेकिन सर्विस करने जो उसके प्रोडक्ट हैं भारत में बिकते हैं, इंजीनियर भारत के हायरिंग करते हैं, वो वहां से आती। तो ऐसे बहुत सारे होम शोरिंग, ऑफ शोरिंग, ये चीजें आपकी ज्यादा प्रचलन में है। क्लियर है? चलिए देख लिया। अब देखिए इसी में एक चीज और है, जैसे जो आपके रिसर्च है, अनुसंधान है, विकास के प्रोसेस है, ई लर्निंग है, व्यवस्था है, बौद्धिक संपदा है, अनुसंधान है, ये बैंकिंग सेक्टर है, ये सारी चीजें जो है इसी के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं को हम अंतर्गत में रखते हैं। देखिए बाह्य स्रोतन यानी कि ठेका देने के सक्षम व्यवस्था को सुधारना। कैसे है? बाह्य स्रोतन क्या है? ठेका देने की क्षमता का सुधार करना। लागतों को घटाने में किसी भारी अभिकरण को काम सौंपना होता है और जबकि बाह्य शोधन का कार्य समुद्र पार के स्थान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको अपर्तन यानी कि ऑफ शोरिंग कहते हैं। ऑफ शोरिंग मतलब समुद्र के पार किसी को काम सौंपना। दोनों अपर्तन और बाह्य शोधन का प्रयोग इकट्ठा करके, ठीक, जिनसे व्यापारिक गतिविधियों को बाह्य स्रोत और उनकी सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवा, कई बार विनिर्माण, अभियांत्रिकी, ये सारी चीजों को इसमें रखा जाता है। आंकड़ा प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसमें आसानी से एशिया, यूरोप और यूरोपीय अफ्रीका देश में आपका क्रियान्वित किया जाता है। इन देशों के विकास की अपेक्षा प्रश्रमिक अंग्रेजी भाषा की अच्छी निपुणता वाले सूचना और महाकुशलता कर्मचारी हो जाते हैं। हैदराबाद और मनीला में स्थित एक कंपनी भौगोलिक सूचना की तंत्र पर आधारित परियोजना पर संयुक्त अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए ये काम करती है। ठीक, कैसे करती है? जापान जैसे देशों के लिए काम। चलिए, संबंधित कार्य और संबंध पार क्या होने के चाहिए, जैसे
भारत और चीन, यहाँ तक कि अफ्रीका में कम सघन जनसंख्या वाले देश बोत्सवाना हो, उसमें बहुत कम है जिसमें सेवा लाभप्रद हो जाती है। तो चीजें बढ़ रही हैं आजकल, ठीक है, और हो रहा है। अब देखिए, इसमें अंकीय विभाजन को थोड़ा समझ लीजिए। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरण है। ठीक, ऐसा है, असमान रूप से वितरण है। देश में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। निर्णायक कारकों में यह देश के किसी भी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ प्राप्त करा सकते हैं, और विकसित सामान्य रूप से देश के आगे बढ़ जाएगा जबकि विकासशील देश पिछड़ जाएंगे। इसी में अंकीय विभाजन कहा जाता है। दोहरा पढ़ते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसर पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। कह रहे भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो डेवलपमेंट है उसका जो वितरण है वो कैसा है, अलग अलग है। ठीक, देश में जो बड़ा विस्तृत देश है, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो आपके डिफरेंसेस हैं वो पाए जाते हैं, और इसके लिए फैक्टर जो कारक है वो है कई देशों में शीघ्र अपने नागरिकों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच। बहुत से लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत लेट हो गए, बहुत से लोग बहुत जल्दी हो गए। ठीक, जिनकी पहुंच हो गई उनको लाभ उपलब्ध कराया गया। इसमें विकसित देश थे और इस सामान्य रूप से देश आगे बढ़ गए। भाई, जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिली, सूचना प्रौद्योगिकी मिली, वो लोग आगे बढ़ गए, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। इसी को अंकीय विभाजन कहा गया। क्लियर है? तो जिन विकसित देशों ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया वो डेवलपमेंट हो गए, आगे प्रोसेस बढ़ गए। डेवलपिंग कंट्री वो पीछे रह गए क्योंकि वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यह सारी चीजें हैं। इस प्रकार देश के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरणतः भारत जैसे देशों में परिदृश्य शीघ्रता की तुलना और अंकीय विश्वास के साथ उनकी संबंधों की पहुंच भी आपकी बनाई गई, या वो सारी पहुंच जो है वो आपका सुनिश्चित की गई। ये सारा हमको इसमें देखना है और बात। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम इसके थोड़े से जो है ऑप्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो बहु विकल्पों को गौर करके देखिए। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों को सही तरीके से चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाप का तृतीयक क्रियाकलाप है? बताइए कौन सा क्रियाकलाप है इनमें से तृतीय क्रियाकलाप है? अगला देखिए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे कठिन कायदे में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनमें सटीकता सुनिश्चित होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप दाएं बाएं भी लिख सकते हो, छोटा मोटा चल जाता है, लेकिन ध्यान नहीं चलता, या तो नंबर आता है या फिर आपका चला जाता है। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति भी बनती है। इसमें 2 आंसर हमेशा आपको सही लगेंगे। इधर है टॉक शॉट होगा, आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान पूर्वक से करना चाहिए हम लोगों को, ठीक, ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि कौन सा आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में नहीं आती? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस्पात प्रज्वलन, मछली पकड़ना, वस्त्र बनाना, टोकरी बुनना। कौन सा आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का भाग नहीं है? 2 ऑप्शन में, 2 विकल्प मैंने आपको बताया, आपको चुनना इसका आंसर। चलिए, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई तृतीय कलाप इसमें से खेती प्राइमरी है, बुनाई सेकेंडरी है, आर्किटेक्ट भी प्राइमरी है। ये इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय के सेक्टर का क्षेत्र नहीं है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? ये हमको देखना है। आपको पता होना चाहिए मछली पकड़ना प्राइमरी एक्टिविटी है, कैसी है, प्राथमिक क्रिया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? बताइए, ये बड़ी बात है। जहां पर सर्वाधिक रोजगार मिलता है वो कौन सा सेक्टर है? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई रोजगार में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर रहा है? तो आंसर प्राथमिक, द्वितीय, पर्यटन या सेवा। तो सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक लोग लगे, ये ध्यान रखें। कौन लगे हैं? सर्वाधिक लोग लगे।
चलिए अगला बढ़ते हैं कि वे काम जिन्हें उच्च परिमाण उच्च स्तर के अन्वेषण में शामिल किया जाता है वो क्या कहलाते हैं। अब यहाँ द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक है, यही तो फंसोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखिए तो जहां भी उच्च अन्वेषण या ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे क्रियाकलाप जहां आपके बढ़ते हैं, आप इनको आसानी से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे क्रियाकलाप आपका चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। क्लियर है? और अगला लास्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे, लास्ट को मैं छोड़ के जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? बताइए। चलिए इसका हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आंसर। अब ये आपको ढूंढना है इसका आंसर। चलिए फिर भी इसका आंसर डी है, मैं बता देता हूँ, निम्न को सत्य नहीं। चलिए तो फिलहाल जो है आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।